साथियों, आज के इस वीडियो में 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स को देखेंगे। पिछले 6 महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी 1-2 महीने में जो आपका पेपर हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चंस आपका भर भर के पूछा गया है। और अभी जो आपका पेपर चल रहा है या होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर है, आपका जो है दिल्ली पुलिस का भी पेपर चल रहा है। इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी और कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार सेशन आपका होने वाला है। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्किल इंडिया की बात करें तो इसका टैगलाइन अगर आपसे पूछे तो याद रखना, कौशल भारत कुशल भारत होता है। और देखिए, स्किल इंडिया मिशन की जो 10वीं वर्षगांठ है, ये अभी 15 जुलाई 2025 को मनाई गई थी। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। करेक्ट आएगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चेल्सी फुटबॉल क्लब, जिसने अभी अपना पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। ये फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं की जा रही है, ये फीफा क्लब विश्व कप की बात की जा रही है, जो कि अभी चेल्सी फुटबॉल टीम ने जीती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। साथियों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी को नियुक्त किया गया है। ये रहे प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। इनको अभी साथियों याद रखना, हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो गोवा का नया राज्यपाल जो है ना, अभी याद रखिएगा सभी साथी, प्रोफेसर नहीं माफ चाहते हैं, देखिए पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी को नियुक्त किया गया है। और ये जो कविंदर गुप्ता आप देख पा रहे हैं ना, इनको भी अभी हाल ही में जो है ना, जुलाई 2025 में ही लद्दाख का नया राज्यपाल, याद रखना लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किनको? कविंदर गुप्ता जी को। ठीक है, तो याद रखना तीनों चीजें। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, जो कि मैंने अभी आपको बताया साथियों कि ये अभी हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। पुष्पपति अशोक गजपति राजू, याद रखना गोवा के नए राज्यपाल बने हैं, ये रहे। इसके अलावा कविंदर गुप्ता, याद रखना लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का नाम क्या है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंगदूर ब्रिज। याद रखना सिंगदूर ब्रिज। और अगर आपसे पूछे कि पहला भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है, तो ये फोटो मैंने लगा दिया है, साइड में देख सकते हो। इस पुल का नाम है या इस ब्रिज का नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानिक सिनर ने जीता है। और अगर आपसे पूछे विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो महिला एकल का खिताब जीता है साथियों ईगा स्वीटेक ने। किसने जीता है? ईगा स्वीटेक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भाई जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था। अभी अहमदाबाद से जो लंदन जा रहा था ना साथियों, जिसकी विमान संख्या AI-171 जो क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, सभी को पता है इसके बारे में। तो भाई AAIB ने क्या रिपोर्ट सौंपी थी, किस कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, इस कारण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है पहले एग्जामों में और फिर से पूछेगा।
और ये भी पूछ चुका है आपसे कि ये जो विमान है ये भारत से किस देश के लिए जा रही थी। तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन जा रही थी ना, ये तो ब्रिटेन जा रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, याद रखना 3 स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इंदौर। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में PM मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। देखिए करेक्ट आएगा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं, आपको क्विक रिवीजन करवा दे रहे। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान PM मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया। तो भाई देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ, देखिए ऑफिसर ऑफ द स्टार नहीं, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, और अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। देखिए हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना किस यूरोपीय देश की नई अभी राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। तो याद रखना यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना यूक्रेन की नई राष्ट्रपति बनाई गई हैं। माफ करना यार, बार बार राष्ट्रपति बोल रहे हैं यार मैं भी। देखो यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना साथियों, याद रखना अभी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, ये है यूलिया स्वीरिडेंको, आप इनका फोटो यहाँ साइड में साथियों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं। तो साथियों समुद्र शक्ति का भी 5वां संस्करण जो है ना भारत के विशाखापट्टनम में अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें भारत के साथ शामिल देश कौन सा था। तो याद रखना इंडोनेशिया, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच ये आयोजित होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा। मैंने बता चुका है साथियों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि साथियों 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल अभी खेला जाएगा कॉमनवेल्थ गेम, उसकी मेजबानी भारत करेगा और भारत के अहमदाबाद शहर में इसकी आयोजन की जाएगी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद करेक्ट आंसर है। आगे देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 में 659.57 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा SIG 716 है ना, जिस राइफल की जो है ना आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस राइफल का नाम है SIG 716, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पुलिस ब्यूरो का सदस्य था। तो ये रहे वो भाई साहब, इनका नाम था साथियों मल्लू जोला वेणुगोपाल उर्फ जो है ना, देखिए मल्लू जोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति के नाम से ये मशहूर नक्सली थे। याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अक्टूबर 2025 में प्रकाशित, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेलेवेंट एंड रिसेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के CDS हैं। CDS आप जानते होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा अक्टूबर 2025 में भारत और दक्षिण कोरिया के नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का जो उद्घाटन है ये साथियों किया गया था दक्षिण कोरिया के बुसान में। और ये जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम था इन रोकन, याद रखना इन रोकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नए DDP तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या है। तो नए DDP तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान जो सीमा शुल्क है ना वह है घोषित FBO मूल्य का 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब
किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो देखिए करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ना जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को दिया गया है। तो इन तीनों को ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था? साथियों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए मंगोलिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सुरेलसुख उखना। ये रहे सुरेलसुख उखना, ठीक है, जिन्होंने अभी साथियों अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था और इनको आप जानते ही होंगे, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। आगे देखिए, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी और इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है? तो याद रखना एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग को। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास जो है ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने किया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो करेक्ट आएगा गोरखा रेजिमेंट या फिर गोरखा राइफल्स ने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछ चुका है आपके पेपरों में और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों यानी देखिए यूएनटीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है साथियों, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता है? इनका नाम है साथियों मारिया कोरिना मचाडो। इन्होंने अभी 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ये किस देश की है? तो याद रखना वेनेजुएला की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। असम के गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित टीम स्पर्धा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन चुना गया है? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए करेक्ट होगा रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र का स्थापना के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना के लिए एक हस्ताक्षर किया है मऊ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से भी नहीं करोगे। आप लोग प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि देखिए आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, आपको हमेशा अपडेट रखते हैं। आप एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए ये क्लास आप पार्टिकुलर किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, अभी आपका कौन सा पेपर चल रहा है या होने वाला है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे तो मैं उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो कमेंट कर देना कि ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। देखिए, जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ था? ये जो युद्ध अभ्यास है ना जाइमेक्स, याद रखना भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। इसमें भारत की ओर से कौन सा नौसैनिक जहाज शामिल हुआ था? याद रखिएगा INS सहाद्री, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र SOTC की आधारशिला किस स्थान पर रखी है? देखिए करेक्ट आएगा हरियाणा के मानेसर में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, मानेसर हरियाणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा कर्नाटक के मेथागल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक MOU साइन किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिएगा,
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में, इन्होंने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? देखिए करेक्ट आएगा 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का, याद रखना। मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का एक MOU साइन किया है? तो करेक्ट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ, करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, PM धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? बताइए डॉक्टर सोनाली घोष ने अभी कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, IUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कैंटन मिलर अवार्ड। दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आएगा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन 2025 में भाग लेने गई थी? अभी मैंने बताया था ना, गोरखा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया साथियों। आगे देखिए विकसित भारत बिल्डथन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? याद रखिएगा विकसित भारत बिल्डथन 2025 का जो आयोजन है ना, ये याद रखना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया है, वह किस देश के नागरिक हैं? तो भाई हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया है, वह किस देश के नागरिक हैं? भाई करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मिस्र के, मिस्र करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। कौन सी राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? बताइए इनमें से कौन सा राज्य सरकार है जो ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? देखिए करेक्ट होगा साथियों उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? साथियों देखिएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के साथ, याद रखेंगे। आगे देखिए भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन अभी हरियाणा के सोनीपत में किया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, सोनीपत हरियाणा। नेक्स्ट है साथियों नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस स्थान में स्थापित की जाएगी? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा IIT भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा अगला है RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितना प्रतिशत तय किया है? तो RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए GDP वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को जो है ना साथियों क्रमशः याद रखना। देखिए GDP वृद्धि दर को 6.8% और महंगाई अनुमान को 2.6% की रहने का जो अनुमान है वो तय किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? तो याद रखिए करेक्ट होगा 700 से 900 किलोमीटर साथियों। ये अग्नि-1 का पूछा है, अगर अग्नि-5 का पूछे ना, देखिए अगर आपसे अग्नि-5 की मारक क्षमता पूछ ले कभी तो याद रखना वो 5000 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? करेक्ट आएगा 7 वर्ष या और उससे अधिक, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं? तो देखिए करेक्ट होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI।
अगला जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में एनसी सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया था? तो करेक्ट होगा साथियों लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में। याद रखिएगा बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? करेक्ट होगा एक्सियोम 4। और याद रखना राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट है साथियों राधा चौहान जी को, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएसबी के नए महानिदेशक अभी किनको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है संजय सिंघल जी को, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो याद रखिएगा संजय वात्स्यन जी, ये रहे संजय वात्स्यन। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख ए राजराजन जी को बनाया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ए राजराजन। हाल ही में कौन इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? इग्नू जो कि भारत का मुक्त विश्वविद्यालय है, यानी इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इसकी प्रथम महिला कुलपति अभी प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए करेक्ट होगा अजय सेठ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया था? तो याद रखना करेक्ट आएगा अमेरिका को। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 रग्बी या राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट होगा साथियों बिहार ने जीता है। आगे देखिए भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? करेक्ट है एरा हरिकृष्णन, ये 87वें बने हैं। अगर 86वें की बात करें तो LR श्रीहरि, 85वें की बात करें तो P श्याम निखिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साथियों DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं, ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं, वो थोड़ा छोटा करना पड़ता है जूम करके ताकि चारों ऑप्शन आपको दिख सके। देखिएगा ध्यान से, ए में लिखा है ULPGM V3 जो है एक प्रकार का मानव रहित वायु एंड ड्रोन है, बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है ULPGM का विकास DRDO ने किया है स्वदेशी रूप से, बिल्कुल। सी में लिखा है यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक अभी जलावतरण हाल ही में किया गया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसैनिक पोत है, बिल्कुल गलत है। इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, बिल्कुल। और यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है भाई, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में चर्चा में रहा था, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, बिल्कुल। इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, जब आयात बढ़ेगा तो निर्यात भी बढ़ेगा, बिल्कुल। और सी में लिखा है वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर का लक्ष्य है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वह भारतीय एथलीट जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता। देखिए करेक्ट होगा मुरली श्रीशंकर। आप पूछोगे सर मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है? तो लॉन्ग जंप से, लंबी कूद जो होता है ना, उससे याद रखना। नेक्स्ट है शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? याद रखिएगा रतन थियम ने, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखिए रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा, देखिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो देखिए करेक्ट होगा DRDO के साथ, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ। अगला क्वेश्चन है मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है साथियों? करेक्ट होगा अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो भाई हल्क होगन जो है ना, ये कुश्ती से जुड़े हुए थे, जिनका अभी निधन हो गया। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे?
तो करेक्ट होगा राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए। भारत ने 2030 देखिए भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है? याद रखना 20%। यानी जो अभी पेट्रोल आप खरीदते हो ना साथियों पेट्रोल पंप में, उसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% आपका इथेनॉल होता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो ये 26 जुलाई 2025 को मनाया गया था और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अभी मोदी जी जो मालदीव की यात्रा पर थे उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताया गया है? ए में लिखा है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, नहीं। बी में है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल। सी में है भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था। यह उत्सव कहाँ मनाया गया था? करेक्ट होगा अरियालूर में। आप पूछोगे अरियालूर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया है? तो याद रखना कोनेरू हम्पी को हराकर यह खिताब जीता है भाई, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? ये जो बोल्ट कुरुक्षेत्र है ना, ये साथियों भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है और अभी 2025 में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था, राजस्थान के जोधपुर में, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? देखिए करेक्ट होगा इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। बी में लिखा है इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, बिल्कुल। सी में लिखा है यह ठोस प्रणोदक से संचालित होती है, यानी ये सभी कथन सत्य है। साथियों ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी भर भर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको जब पेपर में पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन देखकर आप परेशान ना हो, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराता हूँ बीच बीच में, और एक क्वेश्चन से आपका 3-4 चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन शिवा अलग है, ऑपरेशन महादेव अलग अलग है। नाम आप बोलोगे सर महादेव और शिव जी तो एक है, हाँ एक है, लेकिन ये ऑपरेशन अलग अलग है, ठीक है। तो ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट होगा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? याद रखना 6.4%। अगला है योगी आदित्यनाथ लगातार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? करेक्ट होगा गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है साथियों कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? याद रखना कामचात का प्रायद्वीप रूस में स्थित है। इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह किस प्रकार का उपग्रह है? मैंने कई बार पढ़ा है कि साथियों निसार जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार जो है निसार उपग्रह, इसकी क्या विशेषता है? बताइए निसार उपग्रह की विशेषता। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी कि यह द्विआवृत्ति रडार है जिसमें L बैंड और S बैंड का उपयोग किया गया है। आगे देखिए अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? करेक्ट है 25%, फिर बाद में और 25% बढ़ा दिया था। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, यू न्यो सॉ को। आगे देखिए एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर होगा स्टारलिंक को, ऑप्शन नंबर सी स्टारलिंक। 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? करेक्ट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को।
आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की थी? करेक्ट है साथियों, मलेशिया ने। मलेशिया यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मूल नाम क्या था? तो देखो, जब स्थापित हुआ था तब सीआरपीएफ का जो मूल नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ये भी मैंने आपको बताया है पहले भी। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सा ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई थी? करेक्ट है साथियों, प्रे बिहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी भाई। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? देखिए करेक्ट होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। आगे देखिएगा, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? करेक्ट है, इंदिरा गांधी जी का, और ये 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत अभी भी हैं, याद रखना, ठीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट होगा 24 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है साथियों, जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया इसमें? तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जो है ना इसमें हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि अभी वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है। चलिए यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज के इस वीडियो का, कि वर्तमान में जो है ना भारत की वित्त मंत्री कौन है। इसका आंसर आप हमें सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में ये भी जरूर बताइए कि ये जो क्लास आप देख रहे थे अभी किस एग्जाम के लिए आप देख रहे थे, आपका पेपर कौन सा है, ठीक है, या होने वाला है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद साथियों।